नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 टू 29 को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 के लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में रिम टिम बो का अर्थ सन इज हॉट है। सिम जार टिम का अर्थ मून इज कूल है। जार बो लिम का अर्थ सन एंड मून है। क्वेश्चन नंबर 21 में उस भाषा में जो शब्द एंड के लिए लिखा गया है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में उस भाषा में जो शब्द कूल के लिए लिखा गया है वो हमने बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है कि हमें दो सेंटेंस के अंदर ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में कॉमन कौन सा शब्द आता है। तो देखिए इधर सन इज हॉट, मून इज कूल है, तो इसमें क्या दे रखा है, इज जो है वो कॉमन है, तो ये इसमें कॉमन है इज। तो हमारे पास इस साइड में देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, तो रिम टिम बो, सिम जार टिम, तो टिम इसके अंदर क्या है, कॉमन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो टिम शब्द है वो उसका कूट क्या है, इज है। अब देखते हैं दूसरे और तीसरे में। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं मून इज कूल, सन एंड मून, तो मून इन दोनों में कॉमन है। तो अब हम इधर इसको ट्रायंगल की सहायता से डिनोट कर लेंगे, तो ट्रायंगल बना देते हैं मून के ऊपर। तो अब देखते हैं कि इस साइड में इन दोनों सेंटेंस में कॉमन कौन है, तो सिम जार टिम है, जार बो लिम है, तो जार है, इसलिए मून के लिए हमारे पास क्या आ गया, जार आ गया। अब देखिए आगे पहले और अब तीसरे में देखते हैं सन इज हॉट, सन एंड मून, तीसरे में सन है। तो अब ये इस साइड में देखते हैं कि हमारे पास कौन कॉमन है, तो इसमें बो कॉमन है, तो बो के ऊपर हम लेते हैं। तो देखिए अब हमारे से क्या पूछा है, एंड के लिए पूछा है, तो एंड किस में है, तीसरे में दिया गया है। तो सन के लिए बो आ गया, मून के लिए जार आ गया, तो लिम बच गया। तो इस प्रकार एंड शब्द के लिए जो हमारे पास कूट है वो क्या है, लिम है, वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि कूल के लिए कौन सा शब्द होगा। तो देखिए मून इज कूल इसमें है, तो इसमें जार और टिम मून इज के लिए आ गया, तो कूल के लिए कौन बच गया, सिम। कूल के लिए जो कूट बना है वो सिम, वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यदि EIGH शब्द को EMOT लिखा जाता है तो AEKL को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ये जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये किस नंबर पोजीशन पर है वो हमें नंबर पोजीशन याद होनी चाहिए। यदि वो आपको याद नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए E जो है वो 5 नंबर पर आता है, I जो है वो 9 पर आता है, G है वो 7 पर आता है, H है वो 8 पर आता है। अब यहाँ पर E है तो E किस पर आता है, 5, M है वो 13 पर आता है, O जो है हमारे पास 15 पर आता है, और T 20, ये T क्या है, 20 पर आता है। तो देखिए ये 20 के लिए, और देख E के बाद E आ रहा है, तो ये E से E एज इट इज़ आ रहा है, तो इसमें कोई जो प्लस है वो 0 है, यानी सेम एज इट इज़ आ रहा है। 9 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ये प्लस का 4 हो रहा है। अब 7 के बाद क्या आ रहा है, देखिए 7 के बाद 15 आ रहा है, तो प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया। अब देखिए 8 के बाद क्या है, 20 है, तो 8 के बाद 20 है, तो ये प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 20 में से 8 माइनस करें 12। तो इस प्रकार जो कोड बना है वो +0 +4 +8 और +12 जो है पहले वाले अल्फ़ाबेट में जो नंबर जोड़ करके जो अल्फ़ाबेट आएंगे वही कोड होगा। हमारे पास AEKL का पूछा है, तो A किस पर है, 1 पर है, ये 5 पर है, K है वो 11 पर होता है, L है वो 12 पर होता है।
तो अब देखिए ए में तो पहले में अल्फ़ाबेट में तो 0 ही जोड़ना है, तो यानी एज इट इज़ आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा और इसमें प्लस 4 करना है, तो 5 और 4 का कितना हो जाएगा 9। तो 9 जो है 9 नंबर पर जो आता है आई होता है और इसमें प्लस 8 करना है तो 19 हो गया। तो एस और टी में 19-20 का अंतर होता है, तो एस आएगा यहाँ पर 19वें नंबर पर एस अल्फ़ाबेट है और इस 12 के अंदर हमने प्लस 12 करना है तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 नंबर के ऊपर है वो हमारे पास एक्स आता है। तो इस प्रकार AEKL को AISX लिखा जाएगा जब EIGH को EMOT लिखा जाता है। AISX है ऑप्शन 3 में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 के लिए निर्देश हमारे पास ये है, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति को नीचे दिए गए टुकड़े X से बनाया जा सकता है। ये हमारे पास टुकड़े दे रखे हैं, इन टुकड़ों को जोड़ करके एक आकृति बनानी है और वो देखना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति बनती है। तो देखिए पास 5 टुकड़े हैं, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा इन टुकड़ों को मिलाने पर ऑप्शन सही होगा। अब पहले ऑप्शन में ये हमारे पास इस प्रकार की आकृति बड़ा दे रखा है और ये दे रखा है, इस प्रकार ये जो टुकड़ा दे रखा है इस प्रकार कोई टुकड़ा इसमें नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन 3 में ये हमारे पास ये एक ऐसा टुकड़ा दिया गया है जो इसमें नहीं है, तो इस प्रकार ये भी गलत है। अब हम ऑप्शन 3 में देखते हैं, तो ये हमारे पास ये आकृति दे रखी है, ये इसमें इसको 1 नंबर ले लेते हैं, तो ये 1 हो गया, 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गया। ये हमारे पास 3 है, तो ये इसमें तीसरा टुकड़ा है। और अब ये हमारे पास 4 नंबर ट्रेंगल है, तो ये 4 नंबर यहाँ पर है और ये राइट एंगल ट्रेंगल है 5 नंबर, तो ये 5 नंबर यहाँ पर है। तो इस प्रकार इन 5 टुकड़ों को जोड़ने पर ये आकृति बनती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं कि इन टुकड़ों को जोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी। ऑप्शन 1 में ये हमारे पास नीचे ये इस प्रकार का बना हुआ है, तो ये आकृति इसमें कोई भी नहीं क्योंकि ये तिरछा है यहाँ पर। तो इसमें ये बीच में एक ट्रेंगल बन रही है और ये भी ट्रेंगल बन रही है, वो भी इसमें नहीं है। ये ट्रेंगल इस प्रकार यहाँ पर है जो इसमें नहीं है। अब ये ऑप्शन 3 में देखते हैं कि ये जो देखिए ये इस प्रकार का ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, तो एक आ गया। ये राइट एंगल नंबर 2 है, तो इसको 2 ले लीजिए। और ये हमारे पास है, ये देखिए ये तिरछा है हमारे पास, ये इस प्रकार है, तो ये 3 नंबर मानेंगे, तो ये 3 हो गया इसमें, तो ये बच गया ये 4 इसमें है। तो इस प्रकार इन चारों टुकड़ों को जोड़ने से ये आकृति बनती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि MUMBAI यानी मुंबई शब्द को NWPFFO लिखा जाता है, तो DELHI यानी दिल्ली को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास ट्रिक ये है। तो सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। मुंबई में जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो M है वो 13 नंबर पर आता है। U/21 यानी 21 पर आएगा, M 13 पर हो गया, B है वो 2 पर, A 1 पर, I है वो 9 पर, तो N है वो 14 नंबर पर आता है, W हमारे पास 23 नंबर पर आता है, P जो है वो 16 नंबर पर आता है, F फिक्स 6 यानी 6 पर और O जो है वो 15 नंबर पर आता है। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या कोड बन रहा है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, यानी M के अंदर 1 जोड़ा गया है तो वो हमारे पास आ गया। U/21 है, फिर 23 है W, तो यानी इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। अब आगे देखिए 13 M 13 है और फिर हमारे पास P है वो 16 है, तो इसमें क्या जोड़ा गया है, +3 किया गया है। तो आगे देखते हैं B हमारे पास 2 पर है और F हमारे पास 6 पर है, तो ये हमारे पास जो F है इसमें +4 करने पर आ रहा है। फिर हमारे पास A 1 पर है और फिर F 6 पर है, तो ये हमारे पास +5 करने पर आ रहा है। और आगे देखते हैं I 9 है और फिर O है वो 15 पर है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 15 हो जाए, तो प्लस का 6 किया गया। तो इस प्रकार पहले अल्फ़ाबेट में 1, दूसरे में +2, तीसरे में +3,
चौथे में +4, पाँचवें में +5 और छठे में +6 किया गया है। और जो जिस नंबर पोजीशन पर आया है वो इसका कूट शब्द है। अब इसी प्रकार हम दिल्ली को लिखते हैं। तो देखिए DELHI, पहले हम इनके नंबर पोजीशन लिखेंगे। तो D जो है वो 4 पर आता है, E जो है वो 5 पर, L है वो 12 पर, H है वो 8 पर और I है वो 9 पर आता है। तो पहले में हमें 1 जोड़ना है, तो +1 जोड़ेंगे तो 5, दूसरे में प्लस हमें 2 जोड़ना है, तो हमारे पास 5 और 2 7 हो गए। और 12 में हमें यानी तीसरे स्थान पर है ये, तो +3 करना है, तो 12 में 3 करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। और 8 जो है 8 में +4 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और फिर I है यहाँ पर 9 पर, 9 में +5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इस पे अल्फ़ाबेट कौन से होंगे, 5 पर जो है वो E होता है, और 7 पर है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ यानी G होता है, और 15 पर है हमारे पास O होता है, और L है वो 12 पर होता है, और 14 पे हमारे पास N होता है। तो इस प्रकार EGOLN बन गया। तो ये देखते हैं किस में है, EGOLN किस में, ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 to 29 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 29 के लिए निर्देश हमारे पास ये है। 6 तर्क संगत चित्र ABCDE और F ये चित्र दिए गए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 वर्गों के बीच संबंध दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चुनिए। तो देखिए ये हमारे पास 3 प्रश्न है, 27, 28 और 29। इसमें से कौन सा वर्ग ऐसा है जो ये तर्क संगत चित्र दे रखे हैं जो उसके लिए सही है, वो हमने चुनना है। तो देखिए पहला है हमारे पास पति पत्नी परिवार के लिए इनमें से कौन सा वेन डायग्राम है वो बनेगा, वो हमने देखना है। पति और पत्नी जो है वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ये पति है और ये क्या है, पत्नी है, यानी पति मेल है और पत्नी क्या है, फीमेल है। और परिवार क्या है, परिवार में बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो वो और पति पत्नी भी उस परिवार का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास है, ये पति के लिए हो गया, ये पत्नी के लिए, और ये पूरे परिवार के लिए हो गया। तो इस प्रकार पति पत्नी और परिवार के लिए हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन E में दिया गया है। तो ऑप्शन E इसमें हमारे पास किस नंबर पर है, 4 पर। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, लेखक महिलाएं शिक्षक, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। कौन सा बनेगा, लेखक और महिलाएं क्या हो सकती हैं। तो देखिए ये हमारे पास लेखक के लिए है, और महिलाएं क्या है, लेखक जो है महिलाएं भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो इसलिए ये किसका बन गया, महिलाओं का बन गया। तो लेखक और महिलाओं के लिए ये वेन डायग्राम बनेगा। और अब क्या है, शिक्षक, शिक्षक क्या है, वो महिला भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो लेखक भी हो सकता है, यानी वो तीनों में कुछ न कुछ हो सकता है। और शिक्षक ऐसा भी हो सकता है जो महिला न हो और लेखक भी न हो। तो इस प्रकार ये हमारे पास किसका बनेगा, शिक्षक का बनेगा। तो इसलिए लेखक, महिलाएं और शिक्षक, इन तीनों के लिए वेन डायग्राम ये बनेगा। ये वेन डायग्राम ऑप्शन B में दिया गया है, और B इसमें से ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, माताएं, महिलाएं, बच्चे। माताएं और महिलाओं के लिए क्या वेन डायग्राम बनेगा, वो देखिए। सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो ये माताएं हैं और सारी माताएं क्या हैं, महिलाएं होती हैं। तो इन दोनों के लिए ये बन गया। अब क्या है, बच्चे। तो बच्चे क्या हैं, कुछ बच्चे मेल होंगे, कुछ बच्चे फीमेल होंगे, लेकिन कोई बच्चा है वो माता नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माता नहीं होते। तो इसलिए ये बच्चे के लिए, यानी महिलाएं और बच्चों में थोड़ा सा ये रीजन कॉमन आएगा। तो इस प्रकार माताएं, महिलाएं और बच्चों के लिए ये वेन आरेख बनेगा। ये वेन डायग्राम है, इसमें से दिया गया है, ये C में दिया गया है। ये C जो है वो ऑप्शन है हमारे पास 4 में है। तो इस प्रकार जो आंसर हुआ वो ऑप्शन 4 हुआ। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में NMMS 2022 के सेट A के
मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 to 29 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।